हेलो दोस्तों, एके साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाहर खुला का सिस्टम में जो गोबर निकालने का जो काम चालू है वो खुला का सिस्टम जो होता है उसमें गाय का गोबर कैसे निकालते हैं और उसको जो है गाय सबको बाहर में रख के ही गोबर को किस प्रकार से निकालते हैं, तो पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी गाय सब बाहर में है और बाहर में एक साइड से जो है वो गोबर निकालने का काम चालू है। गोबर जो है वो निकल रहा है और ये जो गोबर है वो बारिश स्टार्ट होने से पहले गोबर जो है वो निकालते हैं। और गोबर निकालने के लिए गाय सब को बाहर नहीं छोड़ना पड़ता है, लेकिन ट्रैक्टर वाले का कोई गारंटी नहीं रहता है। वो उसको जब टाइम मिलता है तब आता है। इसके वजह से उसका गोबर जो है गाय बाहर छोड़ दिया गया था और गाय बाहर में रहने के बाद ही जो है गोबर निकालने का काम स्टार्ट हुआ है। बाहर खुला का सिस्टम में जो गोबर निकालते हैं वो गेट जो है दोनों साइड तैयार किया गया है। उस आगे का गेट से लेकर गोबर जो है एक साइड पहले गोला किया जाता है। गोला करने के बाद जो है वो गोबर को फिर एक साइड जो इधर का आगे का जो गेट है, इस गेट से गोबर को बाहर कर दिया जाता है। अभी इसमें जो गाय सब अंदर में है इसको एक साइड में किया जाता है ताकि कोई गाड़ी के पास नहीं आ सके। थोड़ा दिक्कत हो जाता है, अगर बाई चांस मिस्टेक हो गया, कोई गाड़ी के पास आ गया तो उसको दिक्कत हो सकता है। लेकिन कुछ बछड़ी, एक दो बछड़ी जो है वो गाड़ी के पास चली जाती है। बाकी गाय सब उतना नहीं जाता, एक दो गाय जाती है, उसको देखना पड़ता है। बाकी ये सब गाय सब इस साइड में आई हुई है और साइड से जो है वो गोबर इस प्रकार से निकाल देते हैं। गेट के पास वो डंडा लेके बैठना पड़ता है ताकि कोई भी गाय बाहर नहीं आ सके। बारिश स्टार्ट होने ही वाला है, इसलिए अभी कुछ दिन बचे हैं बारिश को, इसलिए जो है गोबर पहले उसको निकाल दिया जाता है। गोबर बाहर खुला का सिस्टम में जो गोबर ट्रैक्टर से जो निकलता है, उस ट्रैक्टर से गोबर निकलने के लिए उसमें थोड़ा सूखा होना चाहिए। गीला में भी ट्रैक्टर इसमें चल जाता है। उसका कारण ये है कि इसमें पहले जो नीचे जो है वो पत्थर का जो टूटा हुआ है वो पहले डाल के बराबर किया गया था। उसके बाद जो है इसको जो है वो खुला का सिस्टम में गाय सबको बाहर छोड़ा गया था। इसके वजह से गोबर जो है वो ट्रैक्टर से निकल जाता है। ऐसा ट्रैक्टर जो रहता है जेसीबी का ढकलने के लिए, इस प्रकार का ट्रैक्टर से गोबर जो है वो निकलता है। इसमें मेन गेट है, मेन गेट से जो है वो गाड़ी अंदर आती है और बाहर की ओर गोबर को ढकेल देती है। इसमें जो है गोबर बहुत ज़्यादा कम समय में निकल जाता है। इस प्रकार से गोबर को बाहर किया जाता है। बाहर करने के बाद फिर मेन गेट है उसमें ढकल दिया जाता है। और ये जो ट्रैक्टर जो तैयार किया गया है, ये ट्रैक्टर जेसीबी का काम करता है और आगे पीछे दोनों का। ऐसे गोबर निकालने से क्या होता है, जो इसमें मजदूर जो है वो गीला गोबर हुआ या पानी वाला गोबर हुआ, ये सब गोबर अगर हाथ से उठाएंगे तो वो उठेगा नहीं। इसलिए ट्रैक्टर से ही ये काम अच्छा रहता है गोबर निकालने के लिए। जितना भी गोबर गेट के पीछे रहता है उसको इस प्रकार से आगे ढकेला जाता है। उसके बाद इसको बाहर निकाला जाता है। 40 गाय का गोबर जो है 2 महीने 3 महीने में, ये 2 से ढाई महीने में ये पूरा कंपाउंड जो है वो भर जाता है गोबर से। क्योंकि दोनों टाइम गाय जो है वो बाहर में ही रहती है और बाहर में गाय रहती है तो बाहर में ही गोबर करेगी तो सब गोबर बाहर में स्टॉक हो जाता है। और खुला का जो ये कंपाउंड है, ये जो सिस्टम है, इसका स्क्वायर फीट जो है 60 फीट चौड़ाई है और 90 फीट लंबाई है। मतलब 60 चौड़ाई है और 90 फीट
लंबाई है कंपाउंड। इसमें गाय सब जो है वो खुला में रहती है, कुछ बछड़ी सब भी रहती है। इस कंपाउंड में जो है बछड़ी, जो बड़ी बछड़ी होती है, जो गाभन होने वाली होती है उसको, और जो दूध देने वाली गाय है उसको, वो सबको इस कंपाउंड में जो है वो छोड़ दिया जाता है और उस सब का गोबर जो है स्टॉक हो जाता है। तो इस प्रकार से गोबर ट्रैक्टर से जो है वो निकाल दिया जाता है। अभी इधर सब गोबर जो है वो लाया गया है। अब इधर का गोबर निकाला जाएगा। अभी सब गोबर को आगे ढकेल लिया गया है रास्ते पे, उस पार्ट से। और ये जो रास्ते का गोबर है इसको ट्रैक्टर से उधर से ही सीधा ढकल के बाहर जो है वो कर दिया जाएगा। अभी गेट जो है वो लगा दिया गया है और अभी अंदर का गोबर जो है एक साथ गोला किया जाएगा। गोला करने के लिए अंदर में गाय सबको जो है गाड़ी से एक साइड करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। अगर कोई गाड़ी गलती से गाड़ी के आगे आ गया तो उसका पैर में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जितने भी गोबर है सबको अंदर से बाहर की ओर ढकेला गया है और इसको सीधा जो है डायरेक्ट फिर बाद में एक इकट्ठा किया जाएगा और गेट से जो है वो बाहर किया जाएगा। तो कंपाउंड में गोबर गाय को रख के गोबर को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब गाय को एक साइड करना पड़ता है। इसमें थोड़ा परेशानी हो जाती है। गाय सबको भी आज दिन भर जो है वो बैठने को नहीं मिलेगा, क्योंकि गोबर निकालने का काम जो है पिछले 1-1.5 घंटों से चालू है और भी 1-1.5 घंटा जो है उसमें लग सकता है। और दिक्कत यही हो जाती है कि गाय सबको अंदर में अगर बांधने का भी रूटीन नहीं है, रूटीन बाहर खुला का ही है, सिस्टम लगा हुआ है, तो अंदर बांध के भी नहीं रख सकते। इसमें गोबर जो गाय सब का जो होता है वो अंदर में तो गंदा करती ही है, लेकिन अगर एक दिन अंदर बांध दिया जाए तो और भी दिक्कत परेशानी होती है। बाहर में भले ही नहीं बैठे, ऐसे घूम रही है तो काफ़ी अच्छा है। और बाहर का जिस दिन काम होता है, कुछ भी होता है, तो उस टाइम जो है वो गाय सबको बैठने को, आराम करने को नहीं मिलता है। गोबर जो बाहर में स्टॉक करते हैं, ये जितना भी गोबर है ये सब को बाहर में स्टॉक होता है। ये सब गोबर बाहर से फिर जो है वो बिक जाता है। दूसरा कोई जो है वो खेत में खेती के लिए गोबर जो है वो ले जाते हैं। तो ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया है और अभी जो है बाहर से ट्रैक्टर घुमा के आगे की ओर जो है वो ढकेल के बाहर गेट की ओर जो है गोबर को निकाल दिया जाएगा। ट्रैक्टर जो होता है गोबर निकालने वाला, उसका थोड़ा पावर ज़्यादा होता है। जैसे जेसीबी का काम करता है तो उसमें पावर तो ज़्यादा होता ही है ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर के पास आवाज़ कुछ बहुत ही ज़्यादा होने लगता है, इसलिए ट्रैक्टर से दूर आके जो है थोड़ा सा वीडियो बनाना पड़ता है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा है उसका। इसलिए माइक का आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं पड़ेगा, इसलिए थोड़ा दूरी पे वीडियो बनाना पड़ता है। ट्रैक्टर बहुत पावरफुल है और जेसीबी का काम करता है। इसमें जो गाय सब जो है वो दूध देने वाली गाय, गाभन गाय और बछड़ी जो गाँव जाने वाली है, वो सब मतलब जितना भी बड़ी है वो सब इसी में है। अंदर में सुबह काम ख़त्म होने के बाद कुट्टी भी जो है वो चारा भी है, वो जो डाल दिया गया था, चारा डाल दिया गया था, इसलिए ये शाम के लिए चारा है। इसलिए गाय सबको अंदर भी नहीं बांधा गया, काम स्टार्ट था, इसके वजह से जो है गाय सब का जो रूटीन है वो बिगड़ जाता है। इसलिए गाय सबको बाहर में ही रखा गया है।
बाहर में गाय सबको अभी कुछ ही देर में जो है गोबर का काम निकलने का ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आराम से जो है बैठ जाएगी, फिर दिक्कत परेशानी नहीं होगा। लेकिन बारिश अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, इसलिए गोबर निकाल दिया गया है। अब बारिश भी होगा तो उतना ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो खुला का जो सिस्टम होता है उसमें गोबर का जो मेन जो काम है वो वही इसमें वो डायरी फार्म में जो खुला का सिस्टम करते हैं उसमें जो गाय बाहर में रहती है तो उसमें 2 काम जो है वो कम हो जाता है। पहला जो है वो गोबर नहीं निकालना पड़ता। गोबर गाय जो है जिस टाइम उसको दूध निकालना हो, धार निकालना हो और मिल्किंग करना हो या चारा खिलाना हो, दाना खिलाना हो, उसी टाइम मतलब 1-2 या 2 घंटे अंदर रखा जाता है। बाकी 24 घंटे में मान के चलिए 4 घंटे या 5 घंटे ही अंदर गाय रहती है, बाकी टाइम जो है वो बाहर खुला का सिस्टम में ही रहती है। तो जितना भी गोबर है वो सब बाहर में ही करती है, इसलिए गोबर बाहर में ही जमा हो जाता है और गोबर बाहर में जो है वो इस प्रकार से ट्रैक्टर से निकाला जाता है। तो इसमें जो है पहला गोबर नहीं निकालना पड़ता, दूसरा जो है गाय सब गंदा होती नहीं तो उसको धोना नहीं पड़ता। ये दोनों लाभ होता है। पहला काम का बात बता रहे हैं, काम का इतना कम होता है। और जो फ़ायदे होते हैं बाहर खुला में रखने के लिए गाय सबको, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें मैस्टाइटिस का प्रॉब्लम नहीं होता, गाय सब सूखा में रहती, उसका एक्सरसाइज व्यायाम होता है और पाचन क्रिया अच्छी रहती है और उसका तबीयत भी अच्छी रहती है और मौसम भी सूट करता है, उसको धूप मिलता है, हवा मिलता है और खुला में इस प्रकार से रहने का जो है उसको मिलता है बाहर खुला का सिस्टम में। जैसे कि कहते हैं पुराने ज़माने में खुला में गाय इस प्रकार से रहती है तो वो अच्छी रहती है। तो बांध के जो रखते हैं फार्म पे उससे बेहतर जो है वो खुला का सिस्टम में रहती है। थोड़ा सा ये गोबर का और सिस्टम करने में थोड़ा सा जो है वो पैसा और परेशानी थोड़ा लगता है, लेकिन खुला का सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है। तो इस फार्म पे अभी गोबर जो है वो निकालने का काम स्टार्ट है, काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। उतना वीडियो बनाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।